सभी को शीला सिंधु चैनल पर सभी का स्वागत है। आज 19 अप्रैल है और हर दिन हर किसी के लिए, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ खास महत्व रखता है और कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत ही यादगार, सिर्फ यादें बन के रह जाते हैं। तो आज के दिन मेरी माँ का देहांत हुआ था और आज 6 वर्ष उनको पूरे हुए। बहुत याद तो हर रोज़ एक दिन भी नहीं होता जिस दिन याद नहीं आती हूँ, पर वही सीन और इतना अचानक से कोई जो जिसके बिना हम रह नहीं सकते और ऐसे एकदम से ही चला जाता है। तो ये दुनिया का दस्तूर है, हम आए हैं तो जाएंगे, लेकिन हम सभी बहुत ध्यान रखें, अपने माँ बाप से इतना क्लोज रहें, हर पल को ऐसे जिएं कि जैसे आखिरी हो, क्योंकि पता नहीं लगता कब वो सारे सीन यादों में ही रह जाएंगे। तो कई सीन ऐसे घूमने लग जाते हैं दिमाग में से जैसे अभी घटित हुए हैं। मैं छोटी सी थी एक बार और मेरा एक तसली आई थी छोटी सी। गांव में सब लड़कियां गोबर बिटोरने जाया करती पहले जोड़ पे, तो मैं भी जिद करने लगी कि माँ मैं भी जाऊंगी। मना कर मेरी माँ ने, लेकिन फिर भी मैं वो एक नया फिरोक था मेरा, नई चप्पल आ रही थी कार्टून से की, बहुत बढ़िया चप्पल थी और छोटी सी तसली लेकर जोड़ पर चली गई गोबर बिटोरन। एक मारे खुंडी जोटी हुआ करती, मेरा भाई उस नली का जोड़ में पड़ गया और एकदम से तूफान आ गया। तूफान गांव की साइड का था, सभी भैंस जोड़ में तो निकल कर भाग ली। मेरा भाई तो उसकी पूंछ पकड़ कर, छोटे वाला भाई था और वो तो साथ भाग लिया, लेकिन मैं तूफान में छोटी सी थी, मेरे एक ताऊ की लड़की थी और मैं उड़ गई। ऐसी उड़ी कि रास्ते में किरतारे की बाढ़ थी, खट्टा में उनमें पड़ गई और उड़ते उड़ते एक बाके का घर था, उसमें उसके कुआड़ टूट रहे थे, उसमें हम पड़ गए। इस तरफ सारी परिवार हमारा बहुत बड़ा है, सारा परिवार इकट्ठा हो गया कि आज तो छोरी बस मर गई। मेरा काका था लीलू, जिस बहुत ही पूरे परिवार की प्यारी थी मैं, वो वे ढूंढने चले मैंने मेरे काका लीलू। मेरे यूं का यूं याद है बोरी का टोपिया उड़ के और मैंने ढूंढना लग रहे थे, तभी बाके के घर के पास आया तो वो बोला कि काका छोरी तो याड़े है। मेरे काका की जान में जान आ गई और मैं झट से उसने गोदी में उठा ली और मैंने ले आई। घर आए, सारे गांव की लुगाई इकट्ठी हो रही और मेरी माँ इतनी दुखी हो रही और उसने सैड देसी ने बिल्कुल छाती के लगा ली और पाटड़ी पे बिठा के मैं नवाई। मेरे बड़े भाई ने मेरी निक्कर पहनाई और पलंग पर उठा के रजाई उड़ाई। शरीर में इतने कांटे थे मेरे, लेकिन मैंने कोई ऐसा वो नहीं था, बस यूँ था कि आज तो पापा ने पता लगी तो आज तेरी सामत आई। मेरे भाई, छोटा भाई ने स्कूटी लेके आया और मेरी सारी सूढ़ निकाली और किसी ने कोई गुस्सा नहीं किया मेरे ऊपर। ऐसे वो दिन निकल गया, पर मेरे दिमाग में मेरी चप्पल घूमे कि इतनी सुंदर चप्पल मेरे पापा लेके आया था और वो दुख हुई। अगले दिन सुबह उठते वो छोटी सी तसली फिर तठाई। मेरी माँ बोली कि रहने दे, मैं गिराऊंगी गोबर, मगर ना मैं ही जाऊंगी। और भट्ठे के पास का गोबर गिर का ही बस हर जगह चप्पल देखूं। और बहुत बड़ा भट्ठा था ताऊदानंद का, उस पर चढ़ गई, उड़े तो खोरा ढोया करते हर रोज और देखा कि कितने मेरी तसली चप्पल मिल जा। मेरी तसली भट्ठे पे पाई और
एक चप्पल पाई। एक चप्पल ने सारे का ढूंढ ढूंढ के आई, और जित मैंने गोबर इकट्ठा करा था जोड़ के पास खड्डे बन रहे थे, वो देखा तो कुछ नहीं, पानी पानी भरा था। हर रोज उस चप्पल ने ढूंढती। उस चप्पल का बहुत मलाल था, पर ये नहीं पता था कि चप्पल तो कोई भी छोटी सी चीज है, माँ जैसी कीमती चीज भी खो जाया करे। इसी प्रकार एक बार गेहूँ काट रहे थे और मेरी माँ हम थे, और मैंने दाने पे मार था, मैंने उसमें डड़ा मारा, सारी की सारी मधुमक्खी थी जो मेरे छोटे छोटे बाल थे उनमें घुस गई। और माँ एकदम ताव देखा ना, ताव इतने मार की माखियाँ में पड़ गई, और मेरी सारे बाड़ा में तो माखी हटा कर एकदम तो दूर मन ले गई। और बड़ा भाई भाग कर मैंने साइकिल पर बिठा कर घर लेकर आया, घी की घूंट पियाई, और कामड़ में काले कामड़ हुआ करते उसमें मैं लुटाई। तो कैसी कितनी प्यारी प्यारी कितनी याद है, लेकिन आज वो माँ कभी सपने में भी नहीं दिखती। तो ये देखो, मैं यही कहती हूँ कि कोई भी ऐसा पल मत छोड़ो जहाँ समय मिले। हमें पता है लड़की तो खास करके अपनी दूर हो जाए, दूसरी गृहस्थी, अपनी गृहस्थी माँ बाप से दूर जाकर वहाँ बसानी पड़े है। लड़के भी ध्यान रखें, और लड़कियाँ भी जो भी मौका मिला अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का, उन्हें समय देने का, उन्हें संभालने का ज़रूर ध्यान रखें। बेशक अनबन हो रही हो, लड़ाई झगड़े माँ बाप से भी हों, बहन भाई से भी हों, उन सबको परे रख के, और हम हर दिन हर पल एक दूसरे का ध्यान रखें। क्या पता फिर सपनों में भी मुलाकात हो ना हो। तो माँ बहुत कीमती चीज़ है, बहुत प्रोटेक्टिव है। माँ बाप जैसी कोई हमें प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ नहीं, कुछ नहीं सा जो हमने इतना सुरक्षित महसूस करवावा है। हम उनका हमेशा ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखो अपने